द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक वक्त था जब यूएसए के इंडेक्स है, डॉ जोन्स है, नैस्डैक है, S&P 500 है और एक इंडेक्स है रसल 2000। इनमें जब भी ऊंच नीच होती थी ना, तो यूएस सेंटिमेंट से भारत के बाजार भी जुड़े थे और पूरे विश्व के बाजार जुड़े थे, मैं देखता हूँ। और यहाँ तक स्थिति थी कि यूरोपियन मार्केट भी अगर गिरते थे तो सवाल ये था कि इंडिया के बाजार भी गिरते थे, वो बाजार बढ़ते थे तो इंडिया के बाजार भी बढ़ते थे। लेकिन वो स्थिति अब उलट हो गई। उस स्थिति में फर्क आ गया है। और कोई कुछ भी कहे, चाहे कि साहब मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, बहुत से मिल जाएंगे ऐसे लोग कहते हुए सड़क पे। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, उसमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग, मुझे ये नहीं पता उनकी कास्ट क्या है, उनका पोस्ट क्या था, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, लेकिन ये है कि वो पढ़े लिखे तो हैं, फैक्ट है। और कहीं ना किसी सरकारी नौकरी में या बैंक में थे, तो मैं सुनता रहता हूँ कि मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को। लेकिन सवाल ये उठता है, आज देश का झंडा फहरा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो खैर मैं कोई बड़ाई नहीं करता, वरना मुझे भी ये कहेंगे साहब आप तो भाजपी हो या आप तो नेतागिरी पॉलिटिक्स करते हो। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ देश का आदमी हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ। जो देश के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसको अच्छा बताऊंगा, जो देश के लिए खराब काम करेगा मैं उसको खराब बताऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मतलब मैं एक बहुत सामान्य आदमी हूँ। आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, लेकिन विचार प्रकट करने का तो मुझे अधिकार है ना, मतलब। तो मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ, विद लॉजिक एंड रीजन प्रकट कर रहा हूँ कि भारत का रात को गिराओ। अब मैं आपसे बताता हूँ, देखिए क्या हुआ है। डॉ जोन्स 0.43% डाउन था। नैस्डैक 1.68% डाउन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मतलब इंडेक्स है, जिसमें कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी के सारे शेयर लिस्टेड। ये जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और मतलब ये जो है अमेजोन, ये सब वहीं लिस्टेड। S&P 500 ये भी 0.89 डाउन था और रसल 2000 भी 0.95 डाउन था। और क्यों डाउन थे, देखिए आप, वहाँ पे भी सट्टेबाजी वहाँ भी चलती है, ऐसा नहीं चलती। ये बाजार की प्रकृति ऐसी है इसकी, और सट्टेबाजी के बिना तो बाजार चल नहीं सकता। और मैं ऑपरेटर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि देखिए वो भी मर्द आदमी हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, भारत के हों चाहे वहाँ के हों, वो इतने बड़े बड़े पूंजी मार्केट कैपिटलाइज कंपनियों को चलाते हैं। ये एक वंडरफुल चीज़। उनका मैनेजमेंट तो है ही भाई, कोई आसान खेल है। आज हम तो 100 शेयर नहीं खरीद सकते, 100 शेयर खरीदने में पसीने आ जाते हैं। रसल के या पेज इंडस्ट्री के 100 शेयर खरीदने हों तो बिरले ही लोग मिलेंगे बाजारों में जो 100 शेयर भी एक साथ खरीद सकते हैं। कोई 2 खरीदेगा, कोई 5 खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा। देखिए इसमें कोई कम ऐसा नहीं, कोई उनको कोई मैं उलाना दे रहा हूँ, उनको उनकी मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। एक मीडियम लेवल आदमी, आम आदमी क्या करेगा वेतन को। तो खैर, तो अब वो अच्छा, वो क्यों गिरा बाजार, रात को गिराया ऑपरेटरों ने। उन्होंने ये कह के गिराया है कि आज शाम को जेरम पावल, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, वो कहीं भाषण देंगे और उस भाषण में वो बताएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, बताएंगे नहीं पता है, लेकिन बाजार के जो ऑपरेटर्स हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स पर अपना स्पीच, अपना स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम कितनी गिराएंगे, कब गिराएंगे और कब गिराएंगे, कितनी गिराएंगे, और भी कुछ बोलेंगे। उसकी उम्मीद में गिरा दिया। गिरानी कहाँ बात है, तो नई बात आएगी, गिराने की बात और कंफर्म होगी। मिनट्स आई थी उसमें भी कंफर्म हो गई, और अब जो ये आज और कंफर्म हो जाएगी। अब वो अभी 2 दिन पहले मिनट जारी किए हैं, जिसमें कहा कि ब्याज की रेटों को कम करना वांछित समय आ गया, मतलब। तो आज उससे उलट जाएंगे क्या। और ये वो आज MPC की मीटिंग से पहले ये भी वो नहीं बोल सकते कि साहब मैं इसको 8 आने गिरा दूंगा, 75% गिरा दूंगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं MPC के, MPC मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
ही बाय वे ऑफ मेजोरिटी डिसीजन होता है उसमें। पावेल साहब भी अपनी एक राय रख सकते हैं, बस ये ठीक है, वो चेयरमैन है उसमें। तो उसमें आप देखिए कि कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है मार्केट के अंदर, कि किसी को गुमराह करने के लिए क्या क्या नारे दिए जाते हैं, रियली सरप्राइजिंग है मतलब। तो उसी तरह से आज, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का मार्केट ग्रीन में है आज, टेक छोटा सा ही ग्रीन में हो। मैं आपसे बताऊँ, वीडियो बढ़ाने के वक्त पर मैं अभी करीब टाइम हो गया है, करीब 12 बजे हैं, मतलब उस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक कि मैं इंडिया की मार्केट की फिगर बताता हूँ आप लोगों को। और मेरे वीडियो को आप गौर से देखें, खाली ये नहीं कि टिप ले साहब, ये टिप तो देता नहीं, बेकार है तो आदमी। टिप देने वाले टिप लेकर के ही तो बर्बाद होता है आदमी। टिप का मतलब ट्रेडिंग करेगा वो आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो बर्बादी को न्योता दे रहा है अपने को। तो खैर, सेंसेक्स 0.07% अप है, निफ्टी 0.12% ऊपर है, बैंक निफ्टी 0.01% ऊपर है, और निफ्टी स्मॉल कैप 9.50 ऊपर है। परसेंटेज नहीं निकाला, बहुत छोटी फिगर है। और मिड कैप 0.15 ऊपर है, माइनस में है, ये माइनस में है मिड कैप और स्मॉल कैप आज। और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये जो सबसे, मैं कहता हूँ आज की तारीख में सबसे जो बड़ा कहना पड़ेगा, बड़ा इंडेक्स कहना पड़ेगा, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसमें ये वॉरेन ब्रेवरीज और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो निफ्टी में नहीं है वो कंपनी नेक्स्ट निफ्टी में, ये मान लो बड़ी कंपनी है। दैट इज यंगर ब्रदर ऑफ निफ्टी। भाई निफ्टी में तो 50 ही कंपनियां आ सकती हैं, बाकी बड़ी कंपनियों का वही एक अलग से इंडेक्स बना दिया। और इसका भी इंडेक्स की फिगर है 74,827 पॉइंट है आज इसमें, यानी कि 171 पॉइंट बढ़ा हुआ है। आप देखिए, निफ्टी नहीं बढ़ा हुआ है, और ये जो अडानी की सारी कंपनियां ये नेक्स्ट 50 में है, नेक्स्ट 50 में है ये भी कंपनियां। और जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000, 90,000, 1, 1.25, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ है, वो सब उसमें है मतलब। तो आप उसको भी देखें, उसको इंडेक्स को खोल करके देखें, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 को, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और उसकी ग्रोथ वगैरह क्या है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, इन सबको आप लोग भी स्टडी करें। मेरा तो मतलब स्टडी कराना है, होमवर्क देना है आप लोगों को, और इससे भी बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए। देखिए, अगर आपको अंधेरे में रखा है, मैं ये कहते हैं, पुराने एक कहावत है मारवाड़ी, अगर किसी आदमी को बर्बाद करना है ना, तो उसको ज्ञान ग्रहण करने से वंचित कर दीजिए, और अगर उसको मालो माल करना है, उसको बहुत अच्छी तरह अच्छी प्रोग्रेस पे लाना है उसको, तो उसको अच्छा ज्ञान दे दो। तो कई जो चालाक लोग होते थे गाँव में, कस्बों में, पुराने आदमी जो बहुत चालाक थे, और वो इतने थे कि भाई इस बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देना, इसको बर्बाद करना है, तो उसको पढ़ने लिखने नहीं देते थे। उसके कान में फूंक देते, माँ बाप कितनी भी कोशिश करे, तू तो बेटा खेल, तू तो मजे कर, क्या करना है, खा पी, तेरी उम्र थोड़ी है पढ़ने की, ये कहा करते थे। मैंने सुना है, और कोशिश पूरी की है उन्होंने कि बच्चे को पढ़ने लिखने नहीं दें, डाइवर्ट हो जाए किसी तरह से, ये भी बर्बाद और इसके पिताजी बर्बाद, खत्म किस्सा, परिवार को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये पोजीशन है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में, और आप देखिए आज मेटल का निफ्टी जो है ना, निफ्टी मेटल जो है ना, आज बहुत दिनों बाद थोड़ा माइनस में गया। आप देखिए, टाटा स्टील है, इस तरह 4-5 जो शेयर हैं आज, लेकिन आज कोल इंडिया को चढ़ा दिया है। कोल इंडिया को भी लायबिलिटी देगी। जो माइनिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कोल इंडिया इज लाइबल टू आल्सो लाइबल टू पे दी माइनिंग टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से निफ्टी का आज इंडेक्स डाउन है, ड्यू टू अमेरिका के कारण थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है, चढ़ भी रहा था, चढ़ भी चुका था, और कोई खास बात नहीं। 0.77% निफ्टी आईटी का डाउन होना कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसमें घबरा जाएं। और धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा था। मेरे ये वीडियो बनाने तक की फिगर बता रहा हूँ आपको, हो सकता है तेज भी हो जाए आज, मतलब बाद में तेज हो जाए, हो सकता है, मुझे लग ये था कि सुधर जाएगा लेटर आपने। तो ऐसी सूरत में अब आप देखिए कि ऑटोमोबाइल के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है। डीलर्स रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि साहब गाड़ियां बिक नहीं रही, हम डिस्काउंट देके बेच रहे हैं इनको।
फाड़ा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है वो कह रही है कि नहीं, ये जो डीलर्स हैं बढ़ा चढ़ा के बिका रहे हैं। थोड़ी सी है, थोड़ा हल्का दबाव है सेल पर, लेकिन इतना नहीं है जितना डीलर बता रहे हैं। और कंपनी के जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के जो शेयर हैं वो कभी गिरते हैं कभी बढ़ते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ा सावधानी बरतें आप उसमें। बढ़ भी खूब चुके हैं, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का इनका शेयर काफ़ी बढ़ चुका है और 2-2.5 साल से चल भी रहा है लगातार। तो ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, कोई भी चीज़ चलती रहेगी। और कोई अगर है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी एसेंशियल, और उसको बुक करके कोई ऐसी सुरक्षित तरह से रख दीजिए कि पूछ मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको FDR करा दें या कोई दूसरा शेयर खरीद लें, कुछ भी कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जो क्वांटिटी आपके पास 1000 है 150 शेयरों में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरी तो यही राय क्या, मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, मेरी खुद की फाइंडिंग है, मैं खुद जो करता हूँ बता देता हूँ आपको। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, आई एम ए वेल विशर ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। क्या लिया है मैंने, आप बताओ। आप ये वीडियो तैयार करने से पहले मुझको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, इससे पहले वाला वीडियो तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। और जबकि मुझे मेरा खुद का भी तो पर्सनल पोर्टफोलियो है, पर्सनल चेंजेस भी करने पड़ते हैं, खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती है, पैसा भी डालना पड़ता है, पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ता है, सारी बातें हैं। मेरे को परिवार भी संभालना पड़ता है, मेरे को हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के बावजूद ये पोजीशन है दोस्तों। इसलिए आप लोग जो कुछ, मेरा तो सिर्फ आप लोगों से एक ही कहना है कि चाहे आप ट्रेडिंग भी करें, इंट्राडे भी करें, लेकिन ऐसे खोखले शेयरों में ना करें जो बहुत महंगे हो चुके हैं। अब वही बात है कि नाम लेने में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक फंक्शन में मैं गया था रिश्तेदारी में, आज के 2 साल पहले की बात है। मेरे से शेयर का तो नाम याद नहीं है मेरे, कौन सा शेयर की बात की उन्होंने, तो बातचीत चल रही थी, मेरे से उस शेयर का नाम भी पूछ लिया कि साहब इस शेयर का क्या होगा। ही वॉज ए बिजनेसमैन, इज ए गुड बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन है वो, इज मैन ऑफ मल्टी, मतलब बिलियनर है वो एक तरह से। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा ये तो कचरा है। तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, रिश्तेदारी का मामला था, नहीं कहा उन्होंने, और मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा था। कायदे की बात तो ये भाई, उन्होंने शेयर के बारे में पूछा, मैंने शेयर के बारे में बता दिया उनको, मैं कहा ये तो कचरा है। तो उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस जो रीडिंग थी वो मैंने ये देखा कि उनको उनसे नाराज़ हुई मेरे से। तो ये सब बातें जो अच्छी बातें हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती। सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो आप मेरी बातों से नाराज़ भी नहीं हो प्लीज़, और थोड़ा सा मनन कर लिया करो, मेरी बातों पे सोच लिया करो आप लोग। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड का आदमी नहीं हूँ, मैं खुद कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई PMS सर्विसेज का आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक सामान्य इन्वेस्टर हूँ, जो मेरे जज गई, ये धुन जज गई, हो भी जज गई कि भाई मुझको तो इन्वेस्टर्स की रक्षा करनी है। अब आप बताइए बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए, जिसके पास में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की पूंजी है, उसको सही रास्ता कौन दिखाए जी। आज किसी कंसल्टेंट के पास जाता है 25,000 20,000 रुपये मांगता है, तो उनकी सेवा, मेरे ख़ास तौर से मेरा जो मिशन है, मेरा जो ये वीडियोस हैं या मेरा जो भी परिश्रम है, ये उन लोगों के लिए रेडी। हालांकि बड़ों को मनाती नहीं, उनका भी स्वागत है। एवरी बिग इन्वेस्टर, मीडियम लेवल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, एवरीबडी इज वेलकम। लेकिन उनको ख़ास तौर से, अब कई आदमी मुझसे, साहब अब गरीब आदमी, अब हम कहाँ जाएँ, बताओ आप ही बताओ आप हमको। तो मुझे बड़ी दया भी आती है उन पर। और अब देखिए शेयर बाज़ार इतना रिस्की मार्केट है कि इसमें क्या कर सकते हो आप, बताओ यार। लेकिन उनको एक सुरक्षित रास्ता, भाई म्यूचुअल फंड में लगा दो पैसे तुम्हारे यहाँ, और फला म्यूचुअल फंड में लगा दो, ये भी कह देते हैं, सीमाओं को लांघ जाते हैं। हमको तो कोई पैसा चाहिए नहीं, सलाह सूद का कुछ भी नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अरे मैं कहता हूँ अगर हमको इस काम से ही पैसे कमाने होते तो हम रजिस्ट्रेशन करवा देते। तो शेयर बाज़ार में कमाओ ना। मैं कहता हूँ ये जो रिकमेंड करने वाले, ये आते हैं, अगर तुम में इतनी कुव्वत है, तुम्हारी बात इतनी सही है, कमाओ ना शेयर बाज़ार में। खुला पड़ा है, इसकी कमाई का क्या अंदाज है, मैं कहता हूँ। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।